तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में संख्याओं पर आधारित समस्याएं जो हैं उसका आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में देखेंगे पहला नंबर सवाल जो हमारा दिया गया है, लिखा हुआ है किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को हमेशा ध्यान रखना है कि एकदम 1 सेकंड में उत्तर आएगा, जैसे हम लोग भाग देंगे हमारा बस उत्तर आ जाएगा। ठीक है। तो किसी संख्या को 296 से भाग देने पर ये जो 296 से पहली बार भाग दिया जाता है इसको तो भूल जाओ। सबसे पहले क्या करोगे, जो पहले दिया रहे उसको तो भूल जाओ एकदम से। बाकी आगे की जो 2 संख्याएं बची हैं उनको एकदम से अपने दिमाग में लेना है कि भाग देने पर शेष क्या बचता है, 75 शेष बचता है। तो सवाल क्या कहता है, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो कठिन कुछ नहीं है, बस यहाँ से 75 बड़ी संख्या है, 37 क्या है, इन दोनों संख्याओं को लेना है। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं कौन सी संख्या क्या दी गई है क्या नहीं दी गई है। तो यहाँ पर 75 लिखा हुआ है तो 75 को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 37 लिखा हुआ है यहाँ पर 37 लिखेंगे। बस छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या से क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। तो 37 का पहाड़ा पढ़े 75 से ज़्यादा न जाए तो 2 बार जाएगा, 2 सते 14 हासिल 1, 2 तिहाई 6, 1 7। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 4 जाएगा 1, यहाँ पर 1 कितना आ गया, शेष आ गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई है। तो जब भी कभी ऐसे सवाल आए किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, इस टाइप के कभी भी सवाल आएंगे तो बस क्या करना है, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में क्या कर देना है, भाग कर देना है, बस काम खत्म। देखो उसी टाइप का एक सवाल और हम लेके आए हैं, लिखा हुआ है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, 21 शेष बचता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, उसी संख्या को किससे भाग देने पर, 19 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा, नहीं पता है तो बस क्या करेंगे, ये छोटा दिख रहा है 19 और ये बड़ा कितना है 21, तुरंत भाग का निशान बनाएंगे, 21 को अंदर 19 को बाहर, तो 19 से कम 19 हो जाएगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 शेष आ जाएगा और 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, शेष जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। आगे देख लेते हैं। देखो एक सवाल शायद, हाँ एक सवाल और इसी टाइप का दिया गया है, उम्मीद है अब तो समझ में आ गया। अब तो सब लोग जान जाओगे कि 17 से भाग देंगे 36 में, 17 दूनी 34, 2 शेष बचेगा, बस अब तो मुँह जबानी हो गया। ठीक है ना, ऐसे सवाल हमेशा क्या होता है, बिना कलम उठाए उत्तर हम लोग बता सकते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, 36 को अंदर लिखेंगे, 17 को बाहर लिखेंगे, 17 दूनी 34 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और यही हमारा शेष हो जाएगा और यही हमारा 2 जो आया है यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसे सवालों में याद रखना, किसी संख्या को किसी से भाग देने पर कुछ शेष बचता है तो उसी संख्या को इससे भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो तुरंत क्या करोगे, नीचे वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या जो शेष बचती है उसमें भाग दे देना, काम खत्म। चलो अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल जो हमारा दिया गया है, लिखा हुआ है कि वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। वह कौन सी संख्या है ये तो हमको पता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है ना, क्या करते हैं, चलो मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, हल में लिखेंगे, माना वह संख्या x। क्या मानेंगे, माना वह संख्या है x। वह सी संख्या इसे 18 से क्या दें, गुणा कर, तो मान लिया माना वह संख्या तो है 18 13 है। ठीक है ना, तो अब क्या करें, इसी संख्या में क्या है, गुणा करेंगे, लिखेंगे अब उसी संख्या में करेंगे, उसी संख्या में का गुणा करेंगे। जब 13 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसी संख्या में तो गुणा करना है 13 का, तो ये हो जाएगा x गुणे 13, x गुणे 13, या तो इसको लिख सकते हो 13x लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। सवाल ने कहा है वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की क्या हो जाती है, वृद्धि। मतलब हमने इस संख्या में 13 से गुणा कर दिया, 13 से क्या कर दिया, इस संख्या में 13 गुणा कर दिया, तो इसमें कितने की वृद्धि हो जाती है, 180 की वृद्धि हो जाती है। तो इसमें क्या करेंगे, एक वृद्धि का मतलब होता है बढ़ जाना, तो इसमें क्या कर देंगे, 180 की हम लोग क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले जो हमारी संख्या थी और जो संख्या हमारी बाद में हो गई है। ठीक है ना, तो पहले हमारी संख्या कितनी थी, x थी, जब हमने 13 से गुणा कर तब कितना हो, 13x हो। जब ये 13x हो गया तो इसमें कितने की वृद्धि हो गई,
180 की वृद्धि हो गई। ठीक है ना। तो अब जाके ये दो हमारे सवाल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने 13 को इसमें उसी संख्या में जब गुणा किया तो ये बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बात में आई है। ठीक है, जब गुणा कर देंगे तो इस बराबर होगी। क्या करेंगे, हमको संख्या करनी है, आखिर वो संख्या है कौन। तो चलो गुणा पक्षांतर कर लेते हैं। तो देखेंगे 180 को अपनी जगह पर देते हैं, 13x अपनी जगह पर रहेगा, ये x जो है उधर जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। जब घटाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा हमारा 12x, और यहाँ से कितना बचेगा 180। तो 12 से इसको काट देंगे, कितना बचेगा 15 बच जाएगा। तो x बराबर कितना बच जाएगा हमारा 15, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है ना। तो अगर उत्तर की जांच करना है, कैसे नहीं समझ में आया, तो देखो ये दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई 15, तो यहाँ चेक कर लेंगे 15 प्लस का 180 बराबर 13 गुणे का 15। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। गुणा कराएंगे 15 थी 45, 15 एक कम 15 4 19, देखो दोनों बराबर आया। ठीक है ना। चलो देखते हैं अगले सवाल को। अगला नंबर जो सवाल हमारा दिया गया है, बेहतरीन सवाल है। कह रहा है किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग यदि 15 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं किसी संख्या क्या लिखेंगे, माना वह संख्या x मान लेंगे। ठीक है ना, माना वह संख्या क्या है, x है। तो अब किसी संख्या का मतलब इस संख्या का, मतलब इस संख्या का 1/4 का 1/3 कितना दिया गया बबुआ लोगों, 15 दिया गया है, 15 लिख लेंगे। तो अब सवाल क्या कहता है कि उस संख्या का 3/10 कितना होगा। कौन सी संख्या का, मतलब इस वाली, इस संख्या का, इस x संख्या का 3/10 कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उत्तर आ जाएगा हमारा। x अपनी जगह पर का को बनाएंगे गुणा, यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 13 लिख गया है 1/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 का को बनाएंगे गुणा, यहाँ क्या बचेगा 1/3 बराबर में क्या लिख लेंगे 15। तो x एक कम x नीचे बचा, 4 ने 12 बराबर में 15, एक मानेंगे तो यह गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, x एक कम x, इधर गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 180 आ गई है। हमको निकालना क्या है, उस संख्या। अब हमको उस संख्या पता हो गई कि उस संख्या का मान कितना है 180। तो अब इसी का निकाल लेंगे कि अब 180 का 3/10 भाग क्या होगा। तो निकालेंगे, अरे 180 लिखेंगे तो 180 का को बनाएंगे गुणा, 3/10, 0 से 0 कट जाएगा, और 18 3 का कितना हो जाएगा 54 आ जाएगा। ठीक है ना। तो बात समझ में आई है। तो वो जो संख्या है हमारा 180 आई है, और उस संख्या का 3/10 कितना आया है 54 आया है। ठीक है, तब तक आज के लिए इतना ही देखेंगे।